हेलो प्यारे बच्चों, कैसे? आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त है और एनर्जेटिक है भाई। सो वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम। एक कंसेप्ट के दुनिया में, छोटे से कंसेप्ट की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चन डील करने जा रहा हूँ। एज यूजुअल जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं वो कहीं ना कहीं मल्टीपल क्वेश्चन का कनेक्शन आपको मिलने वाला है और कहीं ना कहीं बेसिस अंडरस्टैंडिंग बेस पे और दर्जनों क्वेश्चन का एक कलेक्शन आपको मिलने वाला है। इतना तो आपको गारंटी दे रहा हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये देखना क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। डीसी पांडे में ऐसा दिया, बट द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ओके, तो काइनेमेटिक का बहुत ही शानदार, बहुत ही कंसेप्चुअल ऐसा क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपको थिंक करने के लिए मजबूर कर देगा। ऐसा क्वेश्चन जो आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करने के लिए मजबूर कर देगा। तो ये क्वेश्चन में भी ऐसा हो सकता है, एडवांस में ऐसा आ जाए, जेईई मेंस भी आ सकता है। नो वरी भैया, इस बार का अगर नीट का पेपर देखो तो भैया एडवांस से टफ था, तो एडवांस कहीं ना कहीं नीट में भी आ सकता है। ठीक है ना। चलो हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली आपको दे दिया है, मोशन अंडर द ग्रेविटी हो रहा है और इफ द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है वो S1 S2 S3 है। वो टाइम भी दे दिया है, बड़े मजे की बात है भैया। T1 T2 T3 बात समझ में आया क्या? अच्छा, अब रही बात, वो जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस में है? जीपी में। ओके, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और जो आपका टाइम है, जो टाइम टेकन लगा हुआ है, जो टाइम लिया है वो बेसिकली किस में है? ओ भैया अपना एपी में है। इतना आपको क्वेश्चन में दे दिया और उसका कॉमन डिफरेंस भी आपको दे दिया। नाउ इज द क्वेश्चन कि अगर वो कांस्टेंट एसिलेशन से जा रहा है तो उसका मतलब कुछ कांस्टेंट एसिलेशन होगा। वही कांस्टेंट एसिलेशन का वैल्यू पूछ रहा है और चार ऑप्शन में ऐसे बना हुआ है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंस लगा इसलिए मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। और इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं दो तीन तरीके से करते हैं स्टूडेंट, और कहीं ना मोशन का इक्वेशन हेल्प लेके उसको सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन को मैं ट्राई करूँगा उसको कम से कम कैलकुलेशन का हेल्प लेके क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व किया जाए। तो जो मैं मेथड, जिस मेथड का हेल्प लेकर जाके क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो अपना ग्राफिकल अप्रोच है। तो ग्राफिकल अप्रोच आपका कहीं ना कहीं सॉलिड होना चाहिए, बिकॉज तो बहुत लेबोरियस क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं कम समय में आप डील कर सकते हो। ओके, तो देखो मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। अब रही बात, सर ग्राफ कौन सा बनाया जाए? डिस्प्लेसमेंट टाइम या वेलोसिटी टाइम या एक्सीलरेशन टाइम? सो यहाँ पे बीच में कौन सा आ रहा? दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बिकॉज उसका स्लोप आपको देने वाला है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है बेटा तो इसका मतलब उसका स्लोप भी कांस्टेंट होने वाला है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब ए स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। बेनिफिट ए, अगर हम लोग कहीं ने डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाया तो ताम झाम हो सकता है, सर कर्व बनेगा तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली सेकेंड यूज कर रहे हैं भाई। ओके, जैसे न्यूटन का सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट है, केपलर का सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपका मोशन का जो ग्राफ का है सेकेंड ग्राफ, जो वेलोसिटी टाइम है वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया। आप एक बार क्वेश्चन को देख गए हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप अपने से करो। ऑनेस्टली जब अपने से आप करोगे तो आप गलती महसूस होता है। अगर डायरेक्टली आप वीडियो देख रहे हो तो देख सकते हो, बट अगर वो कर रहे हो तो आपके लिए आपका थिंक करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगा, बिल्डअप होगा। वो कहीं ना कहीं आपके इस कंपटीशन, इस 11-12 की जर्नी में बहुत ज़रूरी है भाई। ओके, अब देखो नाउ ये स्टूडेंट की, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, ठीक है ना, भूल रहे हैं, टाइम टेबल भूल जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला भूल जा रहे हैं, साइन 120 की वैल्यू भूल जा रहे हैं, ये सब भूलने का रीज़न यही है कि वो रिसोर्सेज इतना हो चुका है, वो सोचने के लिए बाध्य हो ही नहीं है, सोचने के लिए मजबूर हो ही नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये आ रहा है 120 गूगल में दिया, अरे भैया गूगल सर्च करो तुरंत सजेशन मिले। तो यहाँ पे रिसोर्सेज होने की वजह से हम लोग इफर्ट अपना भूल चुके हैं। समझ में आ गया? तो इसी को थोड़ा आपको अवॉइड करना है। अगर आपको अपने आपको रियली में एक ऑनेस्टली पढ़ाई करना है तो इन सबको अवॉइड करना है। ओके, अगर सपोज दैट यू आर नॉट गेटिंग द सोल्यूशन तो आपको समय दो, उसको समय दो। आज दो, 1 घंटे दो, 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, 1 दिन दो, लेकिन जब आएगा बेटा वो रियली में आपको माइंड में रिटेन करेगा, ये पूरे लाइफ तक याद रहेगा। सही है। चलो आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है भैया शानदार, समझ में आएगा? तो क्वेश्चन है शानदार और ताली बजनी चाहिए जोरदार। ओके, तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है बेसिकली। तो मैं इसका क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। समझना ध्यान से, क्या बना रहा हूँ इसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो बहुत कम समय में क्वेश्चन को डील करना है। ओके, एग्जाम में अगर आप बैठे हो तो आपका प्लान होना चाहिए कि सर अलॉटेड जो टाइम है उसमें क्वेश्चन को सॉल्व हो जाए। ओके, उसके पहले हो गया तो नो वरी भाई, और अच्छा है। तो बेसिकली मैं बना रहा हूँ इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बना रहा हूँ भैया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बिल्कुल सर।
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बनने वाला है उसी को आप समझने की कोशिश करना। इधर अपना क्या है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हूँ और कुछ ऐसे ही मोशन होने रहा। क्या ऐसे ही होगा क्या भाई? इनिशियल कुछ वेलोसिटी होगा, तो आप ग्राफ तो पढ़ चुके हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बिल्कुल सर, ऐसे ही होने वाला। तो बस वैसे ही मैं एक रफ डायग्राम बना कर दिया, इसी का हेल्प लाकर वो बनाना है, ठीक है ना। कुछ टाइम होगा सर, हाँ यहाँ पे टाइम होने वाला है T1। अरे सर टाइम T2 भी होने वाला है, बिल्कुल कुछ टाइम होगा। अरे कुछ समय के बाद यहाँ पे टाइम T3 भी होने वाला है, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखना बेटा, अगर नोटिस किया जाए तो ये टाइम जो है वो AP में है। बड़े मज़े की बात है। तो AP में है तो आपको मालूम है AP क्या होता है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो उसे क्या बोलते हैं भैया, AP बोलते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ T2 माइनस जो T1 होगा वही T3 माइनस T2 होगा, वही D के इक्वल होगा। समझ में आया क्या? अरे तो यहाँ से देखा जाए सर A है T2, A है T1, इसका मतलब A होगा T2 माइनस T1 और T2 माइनस T1 ही क्या है अपना कॉमन डिफरेंस के इक्वल है। बिल्कुल। अरे सर A भी यही होने वाला है T3 माइनस T2, तो A भी कॉमन डिफरेंस के इक्वल में हम लोग लिख सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर AP है तो दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पर सेम होने वाला है, ठीक है ना। चलो ये भी बात सही है। अब मुझे अच्छा आप क्या करना है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या देने वाला है, स्लोप देने वाला है एक्सेलरेशन और उसका एरिया देने वाला है डिस्प्लेसमेंट, ये आपको मालूम है, ठीक है ना। चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। तो कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। देखो अब यहाँ पे हो क्या, लेट कर लिया, एंगल थीटा है भाई, सही है, ऐसा लेट कर सकता हूँ, लेट करने में क्या जाएगा। और ए भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ए भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, सही है। तो देखो कुछ ऐसा ही करना। तो अब ये एरिया जो है बेटा, इसको बॉक्स है, ठीक है ना। मैं किसका एरिया ले रहा हूँ, ये बेसिकली जो है T2 टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो S2 है और T1 टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो S1 है। तो इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूँ ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया हो रहा है बेसिकली वो पूरा जो एरिया होगा वो S2 माइनस S1 देगा। समझ में आया क्या? ये वाला पूरा एरिया, ठीक है ना। जो लाइन है उसका T एक्सिस तक प्रोजेक्टेड एरिया आपको लेना होता है भाई, सही है। तो मैं लिखना चाह रहा हूँ S2 माइनस S1, समझना ध्यान से, इसी में है भैया। अगर दो स्टेप आप प्रॉपर लिख लिया आंसर आने वाला, तीसरे स्टेप में चौथे स्टेप में आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं से ग्राफ के लिए आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना है प्रॉपर। अगर ग्राफ बना के क्वेश्चन डील कर लिया बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ना मुझे निकालना है T2 और T1 टाइम में डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करोगे, T2 टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालो और सर T1 टाइम में, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यही तो होगा। चलो अब मुझे मालूम है डिस्प्लेसमेंट मैं कैसे निकालूंगा, इसका एरिया निकाल लो। तो ये जो बॉक्स इतना देखो, पूरा एरिया आपको तो पूरा निकालना है, ए वाला एरिया प्लस ए वाला एरिया, यही लिखोगे। तो बॉक्स का एरिया मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, उसका कुछ वैल्यू होगा, ठीक है ना, कुछ उसका वैल्यू होगा, रहने दो उसका वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा ये डी है, इसको मैं मान लिया लेट कर लिया वाई है, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, इसका अगर एरिया लेना हो सर S2 माइनस S1 का, इसका मतलब ये डिब्बा होगा और प्लस से ट्रिएंगल होगा, और ट्रिएंगल का एरिया पूरे दुनिया को मालूम है सर क्या होता है, बेस इंटू हाइट, और बेस अपना डी हो गया, हाइट हुआ ध्यान से देखो वाई हो गया भाई। समझ में आया क्या? इसे इक्वेशन कुछ समय के लिए लेट कर लो, कितना है भाई, कुछ समय के लिए लेट कर लो कि इसका इक्वेशन है 1। नाउ तो कम टू द पॉइंट कि सर दूसरे में हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, S2 माइनस S3 माइनस S2 निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो S3 क्या है भैया, T3 टाइम में डिस्प्लेसमेंट है, S2 क्या है, T2 टाइम में डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इसमें से ये वाला माइनस कर दिया तो मुझे ये मिल जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो इसको मैं एरिया का नेमिंग दे रहा हूँ, या इसका जो डिस्प्लेसमेंट आया S3 माइनस S1 होगा, S2 होगा, क्योंकि जैसे ऐसे किए आप इसका एरिया निकालो तो ये पूरा निकाल लो, इसमें से माइनस कर दो तो पूरा एरिया क्या होगा, S3 के इक्वल होगा। ये वाला एरिया क्या हो गया, S2, तो उसको माइनस कर दिया। तो इसका इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे, S3 माइनस S2। समझ में आया क्या भाई? अब समझना ध्यान से, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये ध्यान से अगर देखा जाए तो ए वाला एरिया, अच्छा ए दोनों का बेस सेम है, ठीक है ना। अच्छा दोनों का हाइट भी सेम है, तो ये बॉक्स जो यहाँ पे लिखा था वही बॉक्स यहाँ पे भी आने वाला, वही ध्यान से देखो बॉक्स यहाँ पे भी आने वाला। ए वाला बॉक्स ए वाला इक्वल होगा क्योंकि इसका बेस भी सेम है और हाइट भी तो सेम ही हो गया। तो बॉक्स तो मैं प्लस लिखूंगा ही, ठीक है, बॉक्स का कोई यूज नहीं है, हम नेमिंग कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। अब लिखना है मुझे प्लस ए वाला एरिया लिखना है, सही है, ए वाला एरिया और प्लस ए वाला एरिया, सही है। अच्छा ए वाला एरिया क्या लिखोगे, देखो सर ध्यान से, रेक्टेंगल बन रहा है अपना प्यारा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ अपना डी हो गया, विड्थ आपके वाई के ही इक्वल होगा, तो वाई इंटू डी हो गया।
प्लस लिखेंगे इस ट्रायंगल का एरिया। तो अब समझना है इस ट्रायंगल का एरिया, ये भी सिंपल है सर, यहाँ पे मैथ यूज कर दो। इस ट्रायंगल का लिखना है ए डी है, ए क्या है डी है। अच्छा ये थीटा है तो ए भी थीटा होगा सर, ए भी थीटा होगा, सही है, ए भी थीटा होगा। अगर बेस सेम है एंगल सेम है तो इसका मतलब ए भी इक्वल हो जाएगा। अरे यार सिंपल है, टेन थीटा यहाँ पे यूज करना, टेन थीटा यहाँ पे, तो वाई का वैल्यू नहीं, तो बेसिकली ये क्या होगा, वाई की इक्वल हो जाएगा। ए वाला सब सेम हो जाएगा, सिमिलर हो रहा है, देख लेना एक बार, ठीक है ना। अब इसका एरिया लिखा जाए, ए वाले का एरिया क्या लिखो, अगेन 1/2 बेस अगेन डी होने वाला हाइट वाई, सही है क्या। इसे इक्वेशन 2 लेट कर लो। अब जैसे ही 2 इक्वेशन बना वैसे ही आपका आंसर आने वाला है भाई। बट क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप कहीं ना कहीं पेशेंस बनाए रखो भाई, बिकॉज द क्वेश्चन है इस नॉट कि सर जैसे ही स्टार्ट किया वैसे आंसर नहीं आने वाला। अगर इस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। और मोशन का इक्वेशन यूज करोगे तो रियली मैं बता रहा हूँ बहुत आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत इक्वेशन बनने वाला। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है भैया, ग्राफिकल अप्रोच। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं ग्राफ से अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होता है और ग्राफ से कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन भी आपका पावर बनेगा। तो आप ट्राई करना कि कोई भी क्वेश्चन को ग्राफिकली अप्रोच, ग्राफिकली लिंक करना समझ जाओ भाई, समझ में आया, वो आपके लिए बेटर होगा। कम से कम समय में अगर आंसर निकालना चाह रहे हो तो वो आपके लिए हेल्प होगा। अब बेसिकली आपको करना क्या है वो समझना है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 इक्वेशन हम लोग का बन गया है, क्या बन गया है भाई, 2 इक्वेशन बन गया है। अब मुझे जो ऑप्शन दिया है, ध्यान देना, जो ऑप्शन दिया है वो बेसिकली क्या दिया है, S1 और S3 में दिया है। अरे भाई किस में दिया है, जो रिलेशन बेसिकली मुझे दिया है वो S1 और S3 में दिया है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को ऐसा मिनिमाइज करना है सो दैट कि मेरा S1 और S2 में कुछ S1 और S3 में रिलेशन बन जाए। तो देखो मैं क्या किया, मैं कर क्या रहा हूँ, इसको सब देखो दोनों को ऐड कर दिया, 1 प्लस अगर अच्छा माइनस कर दो, इसको ऐसा कर दो, माइनस कर दो, 1 - 2 कर रहा हूँ, समझना ध्यान से, समझना ध्यान से, इसी में है सब पॉइंट, ठीक है ना। अब आंसर आने वाला, जैसे ही ये 1 - 2 करोगे बेटा तो S2 - S1 और माइनस क्या लिखोगे, S3 - S2, और जैसे ही ब्रैकेट आप होगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा। तो लिखना हो तो आप लिख सकते हो S2 - S1 होने वाला है, और माइनस हम लोग लिख रहे हैं S3 - S2, क्योंकि 2 टर्म है, ब्रैकेट लिखना जरूरी है, ये ध्यान देना। बहुत स्टूडेंट तो यहीं पे गलती कर देते, ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट को थोड़ा ध्यान देना। अगर जैसे ही माइनस करोगे तो बॉक्स गया, डिब्बा गया भैया, ठीक है। और कुछ जाने वाला है क्या, बिल्कुल सर ये भी जाने वाला है। अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हो तो बेसिकली आपको माइनस आने वाला है YD, यही तो बचा भाई, इसमें से इसको माइनस किए, यही तो बचा, माइनस आ जाएगा। अच्छा अब समझना ध्यान से, जैसे ही ब्रैकेट ऑफ करोगे तो क्या होगा, साइन चेंज, माइनस जो S2 था वो प्लस होने वाला। तो बेसिकली आपको मिल गया 2S2 और माइनस में S1 + S2 मिल गया, S1 + S3। देखो यही बनने वाला है क्या, माइनस यहाँ पे सर S1 में भी माइनस, सर S3 में माइनस, तो माइनस सर कॉमन ले लो, 2 बार क्यों लिख रहे हो, बिल्कुल। अच्छा अब यहाँ पे आ रहा है माइनस, ठीक है ना। अब इसको समझना है ध्यान से, बेसिकली आपको एसिलेशन निकालना है। आप सब कहोगे सर आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हो सर इसी क्वेश्चन में तो एसिलेशन है ही नहीं, तो परेशान क्यों हो। तो देखो इसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ इसका स्लोप क्या देने वाला है, इसका स्लोप मुझे देने वाला है एसिलेशन, स्लोप का मतलब tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू किसी, इसमें यूज करो, क्या लिखोगे, tan थीटा बेसिकली, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर y है और बेस अपना d है। tan थीटा ही क्या अपना स्लोप है, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, y/d। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ y का जो वैल्यू आने वाला है a × d। इसका मतलब y तो अपने तरफ से लेट किया था, इसका मतलब फाइनली आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है y के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा बोलो, a × d। ऑलरेडी d था तो यहाँ पे मिल गया d का स्क्वायर, तो पैटर्न बन रहा है क्या, नीचे d स्क्वायर वाला आएगा, सही है। चलो अब कुछ और गुणा गणित करना है मुझे, बेसिकली a निकला। अच्छा माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो a इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, समझना ध्यान से। अच्छा माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, S1 + S3 होने वाला है। और मज़े की बात है यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे होने वाला है 2S2, यही होगा क्या भाई, अपान में क्या लिखा जाए सर, d का स्क्वायर। अरे सर अगेन सर ये तो सर आ ही नहीं रहा, ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा है सर। डोंट वरी, पेशेंट रखे रहो, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, एडवांस इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन डील करने के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। आप क्वेश्चन डील कर सकते हो बट द स्टार्ट एक स्टेप किए नहीं आ रहा है, अरे समय दो उसको, ठीक है ना। चलो अब अगेन अब इसको सॉल्व करते हैं, समझना ध्यान से। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल चुका है भैया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस में है, जीपी में। ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दे दिया है क्या है, जीपी में।
अगर ये जीपी में है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, समझना ध्यान से, S1 S2 S3 जीपी में है तो आप पढ़े होगे S2 का जो स्क्वायर होता है, S2 का जो स्क्वायर होने वाला है वो क्या मिलेगा, S1 और S3, ये जीपी का टर्म पढ़े होगे, समझ में, ज्योमेट्रिकल मीन √AB वही वाला है, तो इसको हटा दिए तो क्या बन गया, √ ही तो बन गया। अब आते हैं इसमें वैल्यू रख दो S2 के प्लेस पे, क्योंकि फाइनली आपको जो इक्वेशन कन्वर्ट करना है किस में कन्वर्ट करना है, S1 और S3 में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ A = बोलो क्या होगा, S1 + S3 और माइनस में लिखने वाले हैं S2 का वैल्यू बड़े मज़े की बात है आ चुका है और √ में होने वाला है S1 और S2 रूट में, अपान में क्या लिखेंगे D का स्क्वायर। और ध्यान से देखो भैया, ये जो ऊपर लिखा है कुछ चमक रहा है क्या, अरे कुछ लहरा रहा है क्या, बिल्कुल ये किसी का आइडेंटिटी का फार्मूला बन रहा है, ऐसे आपको इंटेंसिटी में मिलेगा, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में ऐसे मिलेगा, ऐसे यहाँ भी है। तो बेसिकली आइडेंटिटी बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, आइडेंटिटी बन रहा है। देखो √S1 - √S2 का होल स्क्वायर बन रहा हो, क्या बन रहा होगा, होल स्क्वायर। तो मेरे लिए जो एसिलेशन आ गया वो क्या लिख सकते हो, √ में S1 - √ S3 का होल स्क्वायर अपान में D²। बहुत ही शानदार क्वेश्चन का शानदार रिजल्ट आ चुका है। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपके अनुसार, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, सेकेंड, क्योंकि पहले वाले में D² नहीं है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर ग्राफिकली अप्रोच से अगर क्वेश्चन नहीं किए तो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो उसी के बिहाफ पे मैं ये क्वेश्चन लेके आया, आई होप कि क्वेश्चन का आप इंजॉय किए। अगेन एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में है दम भाई, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि एक पार्टिकल है, मोशन कर रहा है अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, और S1 S2 S3 डिस्प्लेसमेंट है T1 T2 और T3 टाइम में, ठीक है ना। तो ये दे दिया है, जो टाइम है वो आपका AP में है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो GP में, ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दे दिया। तो उन्हीं सब का मैथमेटिकली आपको सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं इसमें मिनिमाइजेशन में आपको काम आएगा। तो मैं क्या किया इस क्वेश्चन को, अगर सपोज दैट आप इस क्वेश्चन के बारे में अवेयरनेस नहीं है तो बेसिकली आप क्या करोगे, मोशन का इक्वेशन यूज करोगे, और मोशन का जैसे इक्वेशन यूज किए तो धड़ाधड़ आपका, ठीक है, पेज भरना स्टार्ट हो जाएगा भैया, टाइम वेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। फिर लास्ट में जब सॉल्व कर लोगे ना 1 घंटे के बाद, तब कॉन्फिडेंस कर लिया। तो ऐसा होता है, ठीक है ना। बहुत स्टूडेंट तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत भयंकर मतलब टफ क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। इस बार क्या वो नीट में वो एक आया था फ्लूइड का सरफेस टेंशन वाला, वही स्टार्ट कर दिया, 10 मिनट तक वही समय दिया, फिर लास्ट में सोल्यूशन नहीं आया तो बोला कि सर टफ क्वेश्चन था, आया नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्वेश्चन को यार अटैक करो तो करके ही आओ, हाँ छोड़ दो सही है, लेकिन एग्जाम के ड्यूरेशन में अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और फंस गए तो गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। उससे अच्छा क्योंकि टाइम भी वेस्ट जाओ और मेंटली कहीं हरासमेंट भी होने वाला है। तो देख लो ऐसे ही था। तो ग्राफ मैं वेलोसिटी और टाइम का बना दिया, तो मुझे मालूम है वेलोसिटी और टाइम का जो एरिया देने वाला है वो डिस्प्लेसमेंट देना है, ठीक है ना। तो मैं क्या है T2 टाइम T1 टाइम ये सब ड्रा कर दिया, और इन्हीं के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ही T2 - T1 और T3 - T2, ये क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है, मतलब इसका वैल्यू सेम होगा, वो क्वेश्चन में दिया है, D लेट कर लिया, सही है। अब ये ज्योमेट्री ड्रा किया तो ये एरिया जो होगा यहाँ से यहाँ S2 है, इसमें से S1 वाला माइनस कर लिया, तो ये प्रोजेक्टेड एरिया पूरा आपको लेना है, जो लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रा किया हूँ ये वाला इसके नीचे का, ठीक है ना। तो ये डिब्बा बन रहा था प्लस ट्रिएंगल, ट्रिएंगल का हाइट लेट कर लिया y, बेस तो आपका D ही रहेगा, तो एक क्वेश्चन लिख दिया। अब दूसरे वाले में इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें देखो भैया 2 डिब्बा बन रहा है, ए वाला डिब्बा सेम होगा, बेस सेम है, हाइट भी सेम है, तो उसको एज लिख दिया, सही है। प्लस क्या लिखोगे, ए रेक्टेंगल, अच्छा इसका जो ट्रिएंगल था इसका हाइट क्या लेट किए थे, y लेट किए थे, तो ये y ही होगा, और बिड्थ आपका D दिया तो लेंथ इंटू बिड्थ हो गया, ठीक है ना। अच्छा ये ट्रिएंगल बन रहा है, अब ट्रिएंगल का ये आपका बेस तो D है, अब ये कैसे निकाला जाए, तो इस ट्रिएंगल में tan थीटा यूज का मतलब परपेंडिकुलर पांच बेस परपेंडिकुलर, तो दोनों का सिमिलर है, तो वहाँ पे y का वैल्यू y आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये किया, दोनों का सबट्रैक्ट किया, कुछ ऐसा रिलेशन बना। अब रही बात आपको फाइनली आपको आंसर किस में कन्वर्ट करना है, फाइनली आपको आंसर कन्वर्ट करना है S1 है S3 में, इसका मतलब कि S2 को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, बट उसके पहले कहीं ना कहीं आपको y को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि y अपने तरफ से लेट किया हूँ भाई। तो tan थीटा मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब एक्सीलरेशन, y/d लिख दिया, y का वैल्यू निकाल के इसमें पुट किया, और जैसे ही पुट किया तो और GP का इक्वेशन में यूज कर दिया, S1 S2 S3 ये GP में, तो S2 का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट में S1 S3 हो गया। जैसे ही रखा तो ये आपको ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखा जाए तो ये आइडेंटिटी बन रहा है a - b का, एक जगह पे √S1 - √S3
का होल स्क्वायर जैसे ही स्क्वायर करोगे तो एक ऐसे आउट का ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन को देखो, रियली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन करोगे तो आपको फील आया, और कहीं ना कहीं ये ऐसे DC पांडे में बुक दिया क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको करो। और समथिंग यू हैव द डाउट तो आप प्लीज़ कमेंट्स करिए, उसका ज़रूर से ज़रूर निवारण होने वाला है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।